सादर प्रणाम। बोलिए कृपा निधान श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। लक्ष्मण जी की जय। माता सीता की। आज हम भक्ति के बारे में चर्चा करें। पिछली बार हमारे सभागार में ज्ञान मार्ग पर चर्चा, जैसा कि हमने पिछली बार भी कहा था, भक्ति का मार्ग सरल भी है, सुगम भी है और रसीला भी। मानस में दो बहुत बड़े प्रसंग भक्ति के ऊपर, एक शबरी का प्रसंग और एक केवट का प्रसंग। वैसे तो प्रसंग और भी हैं भक्ति के ऊपर, जटायु का प्रसंग है, अहिल्या का प्रसंग है, पर ये दो जो प्रसंग हैं, एक शबरी का और एक केवट का, ये पूर्णतः भक्ति से ओतप्रोत। और इनमें जो शबरी का प्रसंग है वो बड़ा रोचक प्रसंग है, बड़ा भावपूर्ण प्रसंग है। आइए प्रभु के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के सहयोग से इस प्रसंग की चर्चा प्रारंभ करें। ये प्रसंग रोचक क्यों है और इतना प्रसिद्ध, इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि प्रभु ने शबरी के माध्यम से जगत को नवधा भक्ति का संदेश दिया। इससे पहले कि हम प्रसंग में प्रवेश करें, आइए प्रभु की स्तुति करते हैं। आप सब लोग जानते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये स्तुति जो है तुलसीदास जी ने मानस में आज से लगभग 500 वर्ष से पूर्व लिखी थी। और इतनी वर्षों के बाद भी ये स्तुति कितनी रोचक है। ज्यादातर लोगों को, हिंदू धर्म के ज्यादातर लोगों को, महानुभावों को, बच्चे बच्चे को कंठस्थ है। देखिए, लता जी भी बहुत सारे गीत गाती हैं, पर उनका प्रचलन 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, साल भर। पर ये प्रभु की स्तुति सालों साल, वर्षों वर्षों, सदियों सदी। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प गणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमी जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानम, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल, नंद दशरथ नंदनम, मुकुट कुंडल तिलक चारु, दारु अंग विभूषण, आजानु भुज शर चाप धर, संग्राम नीत कर भूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर, श्री मन रंजन। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। एक चौपाई और है। मन जाहि रात मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुण निधान सुजानि, स्नेह ज्ञान सिराविरु, भांति बोलिय शीश सुनिसिय, सिय हरि पूजी पुनि पुनि मुदित मंदिर चली। प्रभु की स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। हे मन, ऐसे श्री रामचंद्र कृपालु को भजमन, उनके मन से भजन कर, जो भव को, संसार से और
जितने दारुण कष्ट हैं उनसे भी दूर कराने वाले, जिनके नेत्र नए कमल के समान सुंदर हैं और जिनका मुख भी करुणा के से भरा हुआ है और लाल कमल के समान दीप्यमान है, जिनके अंदर करोड़ों कंधर्प अगणित कामदेवों की अमित छवि है और जिनका पुरुषत्व निर्मल जल के समान सुंदर है, जिनकी छवि जलती हुई तड़कती हुई बिजली जैसी चमकती है और जिन्होंने माता सीता के साथ विवाह किया है, जो दीनों के बंधु हैं, दिनेश हैं और दानवों का नाश करने वाले, जो रघुनंद में आनंद किए हैं, ऐसे श्री दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को हम प्रणाम करते हैं। अगली चौपाई। मन जाहि राचहु मिलई सोबर सहज सुंदर सांब, करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत राव। माँ जब प्रभु को जनकपुर में वाटिका में पुष्प चुनने गई हैं और प्रभु से मिलन हुआ है और माँ अपना मन हार बैठी हैं, तो भवानी के मंदिर में जाकर पूजा करती हैं। तो भवानी आशीर्वाद देती है, मन जाहि राचहु, तेरे मन में जो रच गया है, मिलई सोबर सहज सुंदर सांब, वो सहज सुंदर और सांवरा वर तुझे अवश्य मिलेगा। करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जान तेरा विरो, जो करुणा निधान है, स्नेही है, शीलवान है, जिसको सारा जगत रावण के दुश्मन के रूप में जाने। देखिए, एक बार मैंने चर्चा की थी कि माँ सीता प्रभु को जब भी बोलती थी करुणा निधान कहकर बोलती। क्यों? क्योंकि माँ भवानी के आशीर्वाद में सबसे पहले करुणा निधान, मैंने जाहि राचहु मिलऊ सोबर सहज सुंदर सांबरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत राव। और यही शब्द हनुमान जी ने माँ के सामने कहा। जब माँ से मिलने गए तो भगवान राम ने कहकर भेजा था, हो सकता है कि जानकी जी तुम्हारी तरफ देखे भी ना, तुम्हारी बात पर भरोसा भी ना करें, लेकिन जब तुम करुणा निधानशील शब्द का प्रयोग करो, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम कह सही दानी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यही चौपाई है ना, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम कह सही दानी। और करुणा निधान वहां से उत्पन्न हुआ और माँ हमेशा प्रभु को करुणा निधान कहकर बोलती है। जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार, ये सब बातें तो हम कहते हैं। वरने रघुवर विमल यश जो दायक फलचार, बल बुद्धि विद्या देहु हरेहु कलेश विकार। प्रभु से क्या मांगना चाहिए? बल, बुद्धि, विद्या और कलेशों से मुक्ति। प्रभु से धन संपन्न मांग लेते हैं प्रभु से कहते हैं प्रभु हमारा वो काम करवा दो। नहीं नहीं नहीं, प्रभु से कुछ विलक्षण चीज मांगी। बल बुद्धि विद्या देहूं हरहूं कलेश विकार। और जो संत हैं उससे भी बड़े संत हैं, हम तो संसारी है ना, जो संत हैं वो प्रभु से क्या मांगते हैं। देखिए, नारद जी ने जब विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जाने के लिए प्रभु को बुलाया, तो नारद जी ने ये नहीं कहा कि मुझे रूप दे दीजिए। तुलसीदास जी ने संतों की महिमा की रक्षा की। नारद जी क्या बोले हैं? यही विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। यही विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। हे प्रभु, जिस प्रकार से मेरा भला हो सकता हो आप जल्दी से वो कर दीजिए। बस आप सब जो है उच्च कोटि के चिकित्सक, सारा जीवन आपने जो है मरीजों की देखभाल करने में, रोगियों का दुख दूर करने में लगा दिया। दो तरह के मरीज आपके पास आते हैं। एक वो जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें ये इंजेक्शन लगा दीजिए, गूगल में मैंने ये पढ़ा था, इसमें ऐसा होना चाहिए, ये जांच करवा लीजिए, इसका काम ऐसे कर दीजिए,
और दूसरे वो। पर डॉक्टर साहब आप ठीक कर दीजिए इसको, बस जैसे मर्जी कीजिए, जो मर्जी कीजिए, जो आपका मन करे वो कीजिए, मुझे नहीं पता, मैं ठीक होना चाहता हूँ। और आपको कौन से पसंद है? निश्चित रूप से दूसरे बात, जो ज्ञानी बनकर आते हैं उनसे तो आप शिष्टाचार के नाते भले ही बहुत ज्यादा उल्टा ना बोलते हो, पर उनके प्रति आपके मन में बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं होती। और जो समर्पण में आते हैं उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा भी, भाव भी और समर्पण भी। इसलिए जब भी प्रभु से मांगे, जी विधिनाथ ओहित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तू। हे प्रभु, जैसे भी मेरा भला हो सकता हो वो सब आप कर दीजिए प्रभु, जल्दी कर दीजिए। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जब कभी संकट में हो तो प्रभु से कहिए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अनिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ये चौपाई सुंदरकांड में माता सीता ने बोली। जब सीता जैसी मां, जिनकी आशीष अमोघ है, वो प्रभु से इस प्रकार की चौपाई बोलकर प्रार्थना करती है, तो हम तो साधारण प्राणी। जय राम, जय जय राम, राम। भक्ति में प्रवेश करने से हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान को कैसे भक्त पसंद। कह रघुपति भामनी बाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। माने हूं एक भक्ति करना था, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई। सावधान सुनु धरि मन माही। बोलिए शंकर भगवान जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय। भगवान कहते हैं, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं सिर्फ केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। नवदा भक्ति कयूं तो ही पाई। सावधान, सावधान होकर सुनना, मेरी बात मन लगा करके सुनना। प्रभु आगे कहते हैं, देखिए प्रभु भक्ति का संदेश जो है शबरी जी के माध्यम से जगत को दे रहे हैं। प्रभु आगे कहते हैं, मैं कैसा भक्त चाहता हूं। प्रभु कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। मैं इन सबको नहीं मानता। कौन किस जाति का है, कौन किस पाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना धनवान है, कौन कितना गुणवान है, कौन कितना बलवान है, कौन कितना चतुर है, किसके पास कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कितने परिजन हैं, कितना बड़ा परिवार है। मैं इन सब चीजों को किसी को नहीं मानता। मैं इनको कैसे देखता हूं, भक्तिहीन नर सोई कैसे, बिन जल बारिद देखूं जैसे। अगर इनमें किसी में भक्ति नहीं है तो मुझे ये कैसे लगते हैं? मुझे ऐसे लगते हैं जैसे बिना जल के बादल होता है, उसकी कोई शोभा नहीं होती, उसका कोई उपयोग नहीं होता। वो चमक तो बहुत सकता है, लेकिन किसान उसको देखकर कभी प्रसन्न नहीं महसूस करता। देखिए, इस जाति पाति के संदेश में प्रभु ने ये कहा है कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, ये सब मनुष्यों की दी हुई चीजें। मैं तो मनुष्य को एक सरल स्वरूप में पृथ्वी पर भेजता हूं, और जब मेरे पास वह आता है तो मैं उसी स्वरूप में उसको स्वीकार करता हूं। तो संसार तो हो सकता है आपको जाति के आधार पर, धन के आधार पर, चतुराई के आधार पर, गुणों के आधार पर मान दे, लेकिन मैं तो आपको केवल भक्ति के आधार पर मान दे सकता हूं। यहां पर भगवान ने
ज्ञानियों और कर्मशीलों की रक्षा की। भगवान ने ज्ञानियों और कर्मशीलों को इन 10 गुणों से अलग रखा है, क्योंकि ये दोनों मार्ग भी प्रभु तक पहुंचने के मार्ग हैं। इनके द्वारा भी प्रभु तक पहुंचा जा सकता है। प्रभु आगे बोले हैं, बहुत सुंदर है, बड़ा दिव्य दर्शन प्रभु का है। मेडिकल की परीक्षा में आप सब लोग प्रोफेशनल्स पास की हैं, उसके बाद बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, FRCS और बहुत सारी विदेशी उपाधियां भी आप सब लोगों के पास हैं। किसी भी मेडिकल की परीक्षा में मेडिकल पास करने के लिए आपको 10 में से 5 प्रश्नों के सही उत्तर देने आवश्यक। लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं, अरे 9 भक्तियां बता रहा हूं, 9 में से जिसके पास एक भी है उसको मैं भक्त मानने को तैयार हूं, उसको अपनाने को तैयार। प्रभु अपने स्वयं मुख से बोले हैं, नवमहु एक हूं जिनके होई। हे भामनी, 9 में से जिनके पास एक भी है, नारी पुरुष सराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोई। ऐसा कोई भी नारी, ऐसा कोई भी पुरुष, सराचर कोई भी, वो मुझे बहुत प्रिय है, अतिशय प्रिय। और तुम तो उस भक्ति की साक्षात प्रतिमा हो। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। अरे शबरी, तेरे में तो भक्ति दृढ़ता से कूट कूट कर भरी है। नवधा भक्ति मतलब साधना की भक्ति। साधना की भक्ति ही सिद्धि की ओर ले जा सकती है। भगवान ने दंडकारण्य में, वन में, देखिए अरण्य कांड का ये जो है प्रकरण है। दंडकारण्य में प्रभु जो है सीता जी की खोज में जा रहे हैं। अनेक ऋषि मुनि खड़े हुए हैं। प्रभु ने किसी की तरफ नहीं देखा, सबसे शबरी का पता पूछते। और ये वो ऋषि हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। लेकिन प्रभु भक्ति की तरफ, क्योंकि जो साधना में बैठा है, जो सदकर बैठा है, उसी के पास सिद्धि रखने की क्षमता है। इसीलिए तो प्रभु ने शबरी से पूछा, जनक सुता सुधी कहीं भामनी, जनक सुता सुधी कहीं भामनी। हे शबरी जी, हमें जनक सुता का पता बताइए। और शबरी जी ने पता बताया। शबरी जी भी बड़े सरल हैं, बड़े सीधी हैं, कोई जटिल मार्ग नहीं बताया उन्होंने, बड़ा सिंपल सा रास्ता बता दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो है उस ऋषि के पास जाइए, इतनी जो है तपस्या कीजिए, देखिए मैं जानती हूं। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने क्या कहा, सीधा बता दिया, यहां से जाइए। कहां जाइए? पंपा सर जाई रघुराई, पंपा सर जाई रघुराई, हो यही सुग्रीव मिताई, हो यही सुग्रीव मिताई। यहां से आप पंपा सर जाइए, पंपा सरोवर में जाकर सुग्रीव से मित्रता कीजिए। और भगवान सुग्रीव से मित्रता करते हैं। भगवान हमसे कभी मित्रता क्यों नहीं करते भाई? क्यों? क्योंकि हम सुग्रीव नहीं, हम दशग्रीव हो गए हैं। सुग्रीव यानी कि ऐसा सुंदर कंठ जिसमें हमेशा मधुर वाणी निकलती है। और सब अपना अपना कंठ टटोल लीजिए, उसमें हम भी शामिल हैं। हम कोई आपसे अलग नहीं है। और जिसके कंठ से सुंदर वाणी निकलती हो, रसीली वाणी निकलती हो, सुख की वाणी निकलती हो, प्रभु उससे मित्रता करने स्वयं आते। दूसरा, हम प्रभु को 100 काम बताते हैं। प्रभु ये कर दो, प्रभु ऐसा कर दो, अब तक ऐसा नहीं किया प्रभु, कैसे चलेगा, आप नाराज क्यों हो, अच्छा बच्चे का काम करा दो, पहले मुझे मेडिकल में एडमिशन दिलवा दो, अब ये प्रोफेशनल पास करा दो, अब तो टॉप करवा दो प्रभु, अब तो फार्माकोलॉजी में डी आ जानी चाहिए, अब यहाँ पर हाउस जॉब मिल जाना चाहिए, इसमें पीजी मिल जानी चाहिए, सारी जिंदगी भर आपके गुण गाऊंगा, 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। वो प्रसाद चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया पता नहीं, तो प्रभु से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद भूल गए। और प्रभु के पास शबरी जी कुछ देने को बैठे, सुग्रीव प्रभु को कुछ देने के लिए बैठे, प्रभु के काम के लिए बैठे। कभी मंदिर में जाएं तो प्रभु से पूछिए, प्रभु मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, मैं कुछ लायक हूँ, कुछ आपकी सेवा कर सकता हूँ। प्रभु का मंदिर कभी सजा दीजिए, संवार दीजिए, प्रभु की पोशाक बदल दीजिए,
प्रभु की मूर्ति को स्नान करा दीजिए, भाव में रख करके करा दीजिए। प्रभु आपको ऐसा लगेगा आप प्रभु को स्नान करा। हमारे एक मित्र थे और वो हमारे मित्र नहीं थे, वो बहुत लोगों के मित्र थे। क्यों? क्योंकि वो ये ढूंढते थे कि मैं इसका क्या काम कर सकता हूं, और जैसे ही उनको पता लगता था कि इसका व्यक्ति का मैं ये काम कर सकता हूं, वो उस व्यक्ति का वो काम तुरंत जाकर करते और आगे बढ़कर करते थे और बिना कहे करते थे, और करने के बाद उसका कोई गुणगान भी नहीं करते। तो ऐसे ही अगर हम प्रभु के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो कभी प्रभु से दो मीठी बातें नहीं करनी, और इसीलिए प्रभु सुग्रीव से मित्रता करते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तारा सचिव सहित सुग्रीवा, आवा देखिए अतुल बलग्रीवा। देखिए, हम अपने आप को बहुत बड़ा भक्त कहते हैं, हम भक्त नहीं हैं, हम तो विभक्त हैं। हमारा जो मन है वो कई जगह बटा हुआ है, विभक्त है। सुंदरकांड में मैंने शायद आपको पहले बताया था, तो विभीषण को वार्तालाप में प्रभु ने बोला है, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवार। कहां का बटा हुआ? 10 जगह पर, माँ में, पिता में, भाई में, पुत्र में, पत्नी में, तन में, धन में सबसे प्रिय, भवन में, अपने मित्रों में और परिवार। इस जगह मनुष्य का धन, इस जगह मनुष्य का मन बटा रहे। भक्ति में तो बहुत थोड़ी देर के लिए जाता है, और अब जो है नई चीजें आ गई हैं, बहुत सारी, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है। शायद तुलसीदास जी के समय पर तो ये नहीं थी। और भगवान क्या कहते हैं, अगर भक्ति करनी है तो इन सबको एक जगह बांध दो, सबके ममता ताग बटोरी। कहां बांध दो? मम पद मनहि बांध पर डोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध पर डोरी। जब विभीषण को समझा रहे हैं तो विभीषण से कह रहे हैं, ये दशानन की जो ममता है, ये अपने भवन की जो ममता है, तन की जो ममता है, सुहृदय परिवार की जो ममता है, इन सबको एक डोरी में बट करके मेरे चरणों से बांध, इन सबका दर्शन मेरे चरणों में करो। प्रभु कहना चाहते हैं, दशानन की तरफ मत जाइए, नवधा की तरफ आइए, दशग्रीव मत बनिए, भक्त बनिए। और प्रभु के चरणों में बांध कैसे दें? मुश्किल है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धर्मणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। और जब कष्ट आता है ना, तो हम सब प्रभु के पास चले जाते हैं। और जब बेटे बेटियां, बंधु, कॉन्टैक्ट्स, धन, परिवार सब फेल हो जाते हैं ना, तो बस प्रभु की कृपा का ही दर्शन होने लगता है। लेकिन जब सुख का समय हो तो प्रभु की कृपा का दर्शन नहीं होता। तो कोशिश करना चाहिए कि प्रभु का पाठ करते रहें, प्रभु का जाप करते रहें, प्रभु की कृपा का दर्शन करने में मन लगाएं। आवश्यकता जो है विरक्त बनने की भी नहीं है, लेकिन आवश्यकता विभक्त रहने की भी नहीं है। आवश्यकता है प्रभु के चरणों पर अपार विश्वास रखने, प्रभु के ऊपर भरोसा रखने। लेकिन हमारा भरोसा मनोज खत्री जी पर, यूके में हमारे कांटेक्ट है, बैंक बैलेंस पर, बच्चों पर। देखिए, मैं पहले भी कहा है, कष्ट जो है संसारी पर भी आता है और संत पर भी आता है। कष्ट के समय संसारी संसार की तरफ भागता है, वहां फोन करेंगे, उनको मेल लिखेंगे, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे। और कष्ट जब संत पर आता है तो संत भगवंत की ओर चलता है। लेकिन जब संसारी को सबकी लाभ पड़ती है, जैसे विभीषण को पड़ी, तो वो भगवान की तरफ चलता है।
तुलसीदास जी ने लिखा भी है, जिनको सपरस चाहिए उनसे अपरस नित्य, जिनको सपरस चाहिए उनसे अपरस नित्य, और जिनसो अपरस चाहिए उनमें अटक्यो चित्त। मैं समझता हूं कि आप इन चौपाइयों का अर्थ समझ पाते हैं। जो मुझे लगता है थोड़ी सी क्लिष्ट हैं, मैं उनका तो भावार्थ कर देता हूं। अगर आपको लगे कि भाव समझाना है तो थोड़ा सा मुझे मैसेज कर दें। भक्ति का जो अर्थ है वह है भगवान में पूर्ण भरोसा, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण भरोसा। भगवान में भरोसा जम गया, यही भक्ति है। हम मंदिर जाते हैं, मूर्ति का दर्शन मिनट 2 मिनट, उसके बाद नेत्र बंद। मां ने नहीं सिखाया कि नेत्र बंद करने हैं, पुजारी जी ने कहा नेत्र बंद करने, और स्वयं नेत्र बंद। और नेत्र बंद होते ही वाईफाई जुड़ गई प्रभु से, वार्तालाप चालू हो गया। लेकिन वार्तालाप में डिमांड्स नहीं, कुछ प्रभु की पूछनी, प्रभु कैसे हैं, कैसे गुजर रही है प्रभु, अपने काम नहीं बताने। प्रभु आपके दरबार में मैं सफाई करने लायक हूं क्या? मुझे अपने पास आप थोड़ा बहुत काम पे रख सकते हैं क्या? इस संसार में मैं आपका कोई काम कर सकता हूं क्या प्रभु? जब बानर जानकी जी को खोजने गए हैं तो स्वयं प्रभा ने बानरों को यही कहा है, नैन बंद करो। संसार को अगर ढूंढना है तो नैन खोलकर ढूंढो, और भक्ति को ढूंढना है तो नैन बंद करके ढूंढो। मूंदो नैन विवरत जी जाओ। अरे नैन बंद करो तो अपने आप वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाहिए। भक्ति का कोई मोल नहीं होता, और भक्त भी अनमोल होता है। जब तक बिका नहीं था कोई पूछता नहीं था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। भगवान भक्त को अनमोल कर देता है, और भक्त तो होता ही अनमोल है क्योंकि भगवान से बिका हुआ होता है। अगर किसी बड़े आदमी के पास कोई चीज है और उसकी खरीदी भी हुई है तो लोग समझते हैं भाई इसने अगर खरीदी है तो ये पारखी है, और इसके साथ जो चीज होगी वो कीमती होगी, अनमोल होगी, और वो बढ़िया होगी। तो अपने आप को भगवान पर भरोसा रख कर के भगवान के हाथों में अगर हम समर्पित कर पाए तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती, अनमोल हो जाए। हम जाकर रघुवीर के। एक बार की कथा है, तुलसीदास जी जो है अकबर के समकक्ष थे, और टोडरमल को अकबर ने भेजा है तुलसीदास जी के पास कि आपको मनसबदारी देना चाहते हैं, आप सब प्रकार से योग्य हैं। तो तुलसीदास जी ने पत्र लिखकर बना कर दिया। क्या लिखा? हम चाकर रघुवीर के और पढ़ो लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मन सबदार। अरे भाई हम तो नारायण के नौकर हैं, नारायण की चाकरी करते हैं, अब नर की चाकरी करके क्या करेंगे? यह है पूर्ण भक्ति। ये विरक्ति नहीं है, ये भक्ति है। मीरा जो है राणा जी की पत्नी होकर भी, राणा जी की रानी होकर के भी, जो हमारे मित्र विदेश में रहते हैं, उनको ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए, जो रावल शब्द है, जो राणा शब्द है, जो महाराणा शब्द है, महाराज शब्द है, ये राजस्थान के भिन्न भिन्न जिलों में राजा के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जयपुर के राजा जो है अपने आप को महाराज लिखते हैं, और चित्तौड़ के अपने आप को राणा लिखते हैं। तो मीरा जो है राणा जी की पत्नी थी, और मीरा कहती थी, ढोल बजाकर कहती थी, मैं तो सामरिया के संग लागी। अब जिसको जो कहना है कह लो, जिसको जो सोचना है सोच लो, जिसको जो बोलना है सो बोल लो, जिसे जो करना है सो कर लो। मैं तो अपने सामरिया की हो गई। और आप जानते हैं मीरा जी अमर हो गई, और रानी होकर के किसी की परवाह नहीं की। पद घुंघरू बांध मीरा नाची। सास क्या कहती है, कोई चिंता नहीं, तू तो कुल नाशनी हो गई, कोई परवाह नहीं, मैं तो अपनी सामरिया की हूं। यह है भक्ति।
पूर्ण समर्पण, इतना बड़ा राज्य, सुख, संपत्ति, वैभव, सब प्रभु की भक्ति के आगे शून्य। शबरी है ना, जीवन भर साधना करते, 18 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु, सारी उम्र। 18 वर्ष की आयु छोटी आयु नहीं है, पूर्ण यौवन की अवस्था। एक जगह बैठकर प्रतीक्षा करने लगी, साध कर केवल हरि प्रतीक्षा, बिना भटके कहीं नहीं गई। 62 साल तक प्रतीक्षा करना आसान कार्य नहीं रहा होगा। हम 62 मिनट तक प्रतीक्षा नहीं कर पाते। बस स्टॉप पे अगर बस 15 मिनट ना आए, डॉक्टर के चैम्बर में 15 मिनट तक नंबर ना आए, तो पारा गर्म हो जाता है, उल्टे पुल्टे शब्द जबान से निकलने लगते हैं। साधना का मतलब है अपने आप को साधो, सेल्फ डिसिप्लिन, कंट्रोल, डू नॉट रिएक्ट। हमारी प्रसन्नता का बटन किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ कह दे तो हम गुस्सा करने लग जाएं, कोई तारीफ कर दे तो हम खुश होने लग जाएं। आई शुड क्रिएट माई हैप्पीनेस, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई हैप्पीनेस। हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम परमात्मा के प्रतिकूल रह ही ना पाए। अपने आप को भगवान के अनुकूल बना लीजिए। हम प्रभु की कृपा की धारा की परीक्षा में नहीं, प्रतीक्षा में बैठ जाएं, और जब कृपा की धारा आएगी तो हमें प्रभु के चरणों में ले जाकर छोड़। यह है भक्ति। साधक का अर्थ वास्तव में यही है कि साधक जो है अपने किसी भी चीज की जिम्मेदारी, संसार में होने वाले परिवर्तनों की जिम्मेदारी, उनका दायित्व किसी और के ऊपर नहीं डालता। दुख है तो मेरा है, सुख है तो मेरा है, शांति है तो मेरी है, जैसी भी अवस्था है वैसी मेरी है। और संसारी सारा दोष दूसरे पर मरने के लिए किसी की कंधे को ढूंढता है। इसके कारण ऐसा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा होना था, किया ऐसा किया। भक्त कहता है सब कारणों के मूल में मैं स्वयं हूं, और सब समाधानों के मूल में वह प्रभु को पाता है। भरत जी हमेशा यही बोलते हैं, मोहि समान कोई पाप न वासु, मोहि समान को पाप न वासु, जही लगी सिए राम बनवासु। मेरे समान कोई दूसरा पापी नहीं। हमेशा भरत जी अपने दोष थे। कोई कैकेयी मां के लिए भी कोई अपशब्द बोल देता है। देखिए, मानस में कहीं चित्रण नहीं है कि भरत जी ने मां को बहुत कुछ मारा पीटा हो या बहुत कुछ कहा हो। जब कैकेयी मां को भी कोई कुछ बोल देता था, कुछ अनुचित टिप्पणी कर देता था, तो भरत जी के नेत्र डगमगा जाते। कहते थे मां तो अपने ऊपर अपयश का पहाड़ लिए बैठी, असली कारण तो मैं ही। मां तो मेरे कारण अपयश की भागी बनी। मां ने जब मुझे खिलाया, अपना दूध पिलाया, तो मां ने अवश्य जान लिया होगा कि भरत के मन में कहीं ना कहीं सत्ता का लोभ, अन्यथा मां मेरे लिए इस प्रकार का काम नहीं करती। यह है आत्मनिरीक्षण, यह है भक्ति की पराकाष्ठा। भक्ति के लिए दो बातें आवश्यक हैं, एक धैर्य और दूसरी प्रतीक्षा। धैर्य, अहिल्या जी जैसा धैर्य। बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग है अहिल्या जी का। प्रभु इच्छा हुई तो कभी चर्चा करेंगे। और प्रतीक्षा शबरी जैसे। शबरी माने सबर, नाम ही सबरी है ना, यानी कि प्रतीक्षा, जो सब प्रकार से सब्र करके बैठ गई है। और हम सब लोग बेसब्र हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया, थोड़ी देर नंबर ना आए, पागल। आप सबने देखा होगा शादी ब्याह में 150-200 पकवान बने होते और सबको मिलने की व्यवस्था होती है, अपार भीड़।
और लोग ऐसे टूटते हैं जैसे अब नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा या खत्म हो जाएगा। बेसब्र को परमात्मा नहीं मिलते, परमात्मा मिलते हैं सब्र वाले को। हम प्रतीक्षा नहीं करना चाहते, हम तो परीक्षा लेना चाहते। जो काम हमारा देवता हमारे लिए कर दे वो बढ़िया, और जो देवता हमारा काम ना करे वो किसी काम का नहीं। हम उन्हीं मंदिरों में तो जाते हैं जो कामना सिद्ध मंदिर हैं। हम पास के मंदिर में कहां जाते हैं, अपने कॉलोनी के मंदिर में कहां जाते हैं? और जो वहां हम दूर जा जाते हैं, वहां के लोग वहां के मंदिर में नहीं जाते, वो कहीं और दूर जाते हैं। और मंदिर में जाकर के भी हमारी चेष्टा क्या है? भगवान को धमकी देने की चेष्टा। कितने दिन हो गए, आप कब सुनोगे? तू सुनता क्यों नहीं? रो रो करके मेरी आंखें लाल हो गई। मैंने इतने महामृत्युंजय के जाप कर लिए, सबकी सुन रहा है, मेरी क्यों नहीं सुनता? कब तक रूठा रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ये भक्ति नहीं है भाइयों, ये है उल्हाना। जो व्यक्ति सुबह शाम आपको उल्हाना देता रहे, आप उसे पसंद करेंगे? भक्ति तो प्रतीक्षा है। भक्त कहता है प्रभु हम तो बैठे हैं, आपकी जैसी इच्छा। शबरी जो है आश्रम में बैठी है, गुरुदेव कहकर गए हैं शबरी तेरे आश्रम में, तेरी कुटिया में एक दिन स्वयं भगवान आए। गुरु की वाणी पर भरोसा है, गुरु से वाद विवाद नहीं किया, प्रश्न नहीं किया, कब आएंगे, कितना समय इंतजार करना पड़ेगा। भगवान का पता भी नहीं पता, भगवान को चिट्ठी पत्री भी नहीं डाल सकती, भगवान को पहचानती भी नहीं है, पर गुरु की वाणी पर अपार श्रद्धा है। गुरु की वाणी झूठी नहीं हो सकती। और बैठ गई है 18 वर्ष की आयु से, रोज जो है आंगन को झाड़ती है, बुहारती है, सजाती है, कहीं प्रभु आज आ गए तो। और प्रभु जब नहीं आते वो भी उदास नहीं होते। 62 वर्ष की आयु भगवान का भजन करते करते, प्रतीक्षा करते करते, बिना उलाहना दिए, बिना भरोसा डगमगाए शबरी ने निकाली। यह है भक्ति की पराकाष्ठा। और हम अपने आप को जरा, हम सब दर्पण में देख लें, कितनी जल्दी हम विचलित हो जाते। शबरी को भरोसा है प्रभु आएंगे जब, मुझे खोजने जाने की जरूरत नहीं। शबरी संदेश देना चाहती है, आप प्रभु को खोजने कहीं मत जाइए। आपको परमात्मा का रूप, रंग, ताल ढाल, शकल सूरत, ठिकाना पता कुछ नहीं मालूम। आप कहां जाओ? आप बैठ जाइए, बैठकर प्रतीक्षा कीजिए। इसीलिए गुरुदेव ने कहा शबरी जाना कहीं नहीं, यहीं पर बैठकर प्रतीक्षा कर। भगवान इसी कुटिया में आएंगे। जैसे पुलिस जो है चोर को ढूंढने खुद आ जाती है। चोर कहीं भी बैठा हो, छुप के बैठा हो, चट्टान के पीछे हो, घर के कोने में हो, पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते खुद आ जाती है। ऐसे ही भगवान भक्त को ढूंढते ढूंढते खुद आ जाए। भगवान ने स्वयं बोला है, नाना भांति नचायो मोहे नाना भांति, भक्तन ने मोहे नाना भांति, नचायो मोहे नाना भांति। लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने बैकुंठं बिसरायो नाना भांति, नचायो भक्तन ने मोहे नाना भांति। गज ने पुकारो, अरे गज ने पुकारो, मैंने गरुड़ बिसारो, और ग्राह को पछाड़ो, सुनी प्रेम की पुकार नाना भांति, नचायो भक्तन ने मोहे नाना भांति।
अब दी पुकारी सुधी लीजे बनवारी, मोहे आस है तिहारी, मोहे आस है तिहारी, काऊ जाऊं काऊ के द्वार। सुनी टेर नहीं करी देर, सुनी टेर नहीं करी देर, मैंने तुरत ही चीर बढ़ायो, नाना भान नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भान नचायो भक्तन ने मोहे, नाना। भगवान जो है आपको स्वयं खोजता हुआ है। देखिए हम बालक हैं और बालक जो है मान लीजिए मेले में खो जाए, मां से हाथ छूट जाए। अब इतना बड़ा मेला, बालक को मेले का ज्ञान नहीं, मेले का रास्ता नहीं पता, बालक खोजने कहां जाए। बालक क्या करता है, बालक वहां बैठ जाता है और रोने लगता है। अब मां जो है बेटे को खोजने के लिए, बालक को खोजने के लिए स्वयं वहां आती है। बालक को मालूम है कि जहां हाथ छूटा है मां वहीं आएगी और बालक कहीं नहीं जाता। इसी प्रकार से हम बालक बनकर प्रभु को खोजने के लिए कहीं ना जाएं, बस हम बैठ जाएं और प्रभु को पुकारते हैं। और हम आप सब कहते होंगे कि हम प्रभु को है, हम पुकार रहे हैं, प्रभु आते क्यों नहीं। प्रभु को ऐसा लगता है कि हम अभी तैयार नहीं। प्रभु को जैसे लगेगा कि ये तैयार है, प्रभु उस दिन स्वयं आ जाए। हाँ, एक बात जो इसमें से निकल कर आती है वो ये है कि हम प्रामाणिक बने। हम प्रामाणिक नहीं हैं। हम संसार के लिए कुछ हैं और मंदिर में कुछ। हमने धर्म को पगड़ी की तरह पहना। हम धर्म के अंदर और धंधे के अंदर अलग अलग मापदंडों का उपयोग करते हैं। जिनको धर्म में प्रवेश करना है, जिनको भजन में प्रवेश करना है, उनको प्रामाणिक बनना होगा। हम मंदिर जाते हैं, धर्म की पगड़ी पहन जाते हैं, हम घर में आते हैं, अपने कारोबार पे जाते हैं, धर्म की पगड़ी उतार कर रख देते हैं और फिर वही अपने ढर्रे में, उसके लिए हमारे पास दुनिया भर के प्रमाण हैं, दुनिया भर के वक्तव्य हैं, दुनिया भर के लॉजिक हैं। जब हम धर्म को चमड़ी की तरह पहन लेंगे तो हम प्रामाणिक हो जाएंगे। हमारा धर्म ही हमारा धंधा बन जाएगा और हमारा धंधा ही हमारा धर्म बन जाएगा। कबीर कहते हैं, मैं कपड़ा बुनता हूं, हे नर तुम्हें नारायण की तरह कपड़ा दे रहा हूं, इसको बड़े भाव से पहनना। मैंने बहुत सिहा के बनाया। रैदास जूते बनाते हैं, कोई जूते पहनने आता है तो उसे बड़े प्यार से पहनाते हैं। कहते हैं मैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रभु को पादुका पहना रहा हूं। जब प्रभु दंडकारण्य में चलते आ रहे हैं, बहुत ऋषि हाथ जोड़े कर प्रभु आइए आइए, और प्रभु से सबसे एक ही बात पूछते हैं, शबरी का पता बताइए, शबरी का आश्रम बताइए। जब धैर्य और श्रद्धा और भावना तीनों एक जगह सम्मिलित हों तो प्रभु उसके द्वार पर स्वयं आते। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, शबरी की कुटरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, बेलनी की कुटरिया, रामा रामा रटते रटते।
शबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के नित, राम तुम्हारे दर्शन के नित, वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से पावन कर दो, चरण कमल से पावन कर दो, भिलनी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। बड़ा भावपूर्ण दिव्य दर्शन है। भिलनी जो है घर के भीतर, झोंपड़ी के भीतर अपने आंगन में झाड़ू बुहारी लगा रही है। रामा रामा रटते रटते। और भगवान द्वार पर खड़े होकर पुकार रहे हैं, शबरी द्वार खोलो, द्वार खोलो, हम बाहर खड़े। कीर्तन प्रभु को बहुत पसंद है। मैं पहले भी कई बार बोला हूं, प्रभु को कीर्तन बहुत पसंद है। जहां कीर्तन होता है वहां प्रभु स्वयं आकर बैठ जाते हैं। और भगवान जो है द्वार पर खड़े हुए हैं और भक्त को चैतन्य कर रहे हैं। और भक्त को चैतन्य करने का काम तो प्रभु ही करेंगे ना। मानो शबरी से कह रहा हूं, शबरी जागो जागो, हम आ गए। ऐसे ही विदुर जी की कथा है। भगवान द्वारकानाथ जो है विदुर जी के घर पर कुंडी खटखटा, और विदुर विदुरानी सारा दिन उपवास रखे हुए थे और भगवान का कीर्तन बड़े जोर जोर से कर रहे थे। बड़ा थोड़ा सा लंबा प्रसंग है, समय आज कम है, कभी समय मिला, कभी प्रभु की कृपा हुई तो सुनाएंगे। विदुर विदुरानी जो है प्रभु को, ये समय उस वक्त की है जब द्वारकानाथ जो है दुर्योधन के पास गए हैं संधि का प्रस्ताव लेकर के, और दुर्योधन ने 56 भोग बनवाया और प्रभु ने कहा नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं कभी किसी और दिन आकर के भोजन करूंगा। और सीधे प्रभु जो है दुर्योधन की मेवाओं को छोड़कर विदुर विदुरानी के, क्योंकि विदुर जी को दुर्योधन ने निकाल दिया था, विदुर जी की कुटिया पर गए। विदुर जी बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे, बहुत गरीबी का समय था। और विदुर विदुरानी जो है ये सोचते हैं कि अब प्रभु द्वारकानाथ कहाँ आएंगे। और विदुर विदुरानी जो है दोनों उस दिन जो है भूखे प्यासे हैं, प्रभु की याद में कीर्तन कर रहे हैं। और बाहर प्रभु भूखे खड़े हुए कुंडी खटखटा रहे हैं, विदुर जी द्वार खोलिए, द्वार खोलिए। और विदुर विदुरानी जो है कीर्तन में मग्न है। जब कीर्तन का स्वर थोड़ा सा मंदा हुआ तब आवाज, अरे और विदुरानी जी ने जब द्वार खोला तो भक्त वत्सल द्वारकाधीश भगवान की जय। बोलो कृपा निधान श्री रामचंद्र भगवान की जय। माता सीता की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सभी भक्तों की जय। आज का प्रकरण यहीं तक। भक्ति भाव का प्रकरण थोड़ा सा लंबा है और बहुत रसीला भी है। आगे चर्चा को जारी रखेंगे। प्रभु इच्छा जितनी होगी उतना जरूर प्रयत्न करेंगे। मैं समझता हूं कि अब समय है, सभी मित्रगण अपने भाव व्यक्त करें, अपनी बात रखें। कोई चीज अपनी कहना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं तो निसंकोच होकर कहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे। आपके पधारने से हमें ऊर्जा मिलती है, एक नई शक्ति मिलती है
एक प्रेरणा रहती है कि आप प्रतीक्षा में हैं और हम अपना अच्छे से अच्छा प्रभु की कृपा आप तक कुछ पहुंचा सकें। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी। ओम नमो नारायण। So I have this is interesting that you say Navada Bhakti, and it seems in Hindu mythology and astronomy, astrology, everywhere 9 things make up. The concepts are all around nine planets. Are we offering prayers to the 9 planets, 9 ways of bhakti? There's also Naivedyam, which is the prasad you chadav for God. Again, 9 ingredients. But throughout your bhakti, nobody has commented on the value of prasad. You talk about archana and other things. Is prasad included in that? Or, not only offering prasad, but accepting prasad? I want some comments on that. धन्यवाद। Probably it's visible now. हाँ। तो आज मैंने थोड़ा सा इंटरमिटेंट सुना है, वही सांसारिक उसमें बंद के बच्चों के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए आखिरी वाला मिस भी हुआ है, वो मैं बाद में यूट्यूब में देखूंगा। पर आज जब मैं प्रसंग सुन रहा था, उसमें एक जगह कैकेयी का वर्णन आया और मेरे लिए भी थोड़ा सा लर्निंग थी ये। कैकेयी को हमेशा एक नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, पर मैंने कुछ समय पूर्व एक कहानी पढ़ी थी जिसमें वही राम का रास तिलक होने वाला है और सब कुछ होने वाला है, और कैकेयी माता के स्वप्न में देवता आते हैं, कहते हैं माता ये क्या हो रहा है? कहते क्या हो गया? कल मेरे बेटे का रास तिलक हो रहा है। कहते नहीं माता, आप ही सक्षम हो इस सबको रोकने में। कहते रोकना क्यों? कहते प्रभु का अवतरण इस दुनिया धरती पर राज करने के लिए नहीं हुआ है, प्रभु इस धरती पर आए हैं दानवों को नष्ट करने के लिए, दुखों का अंत करने के लिए। यदि वो अयोध्या में ही रह जाएंगे, सारे भारतवर्ष से इनको कौन हटाएगा? तो आपको ही कुछ करना होगा। और उस कथा के अनुसार वो स्वप्न में ही वो बताते हैं कि आपके पास 2 वरदान हैं जो आपको मांगने हैं, एंड दैट इज हाउ देन कैकेयी सेज कि राम को वनवास एंड ऑल दैट। तो बड़ा एक रोचक परिप्रेक्ष्य था कैकेयी का इस पूरे प्रकरण में, और अगर आप इसे सोचो तो लगता है ये बात बिल्कुल सही है। यदि राम अयोध्या में ही रह जाते तो ये रावण और जो सारे भारतवर्ष के जो ये हैं वो क्यों हुआ? तो जिस कार्य के लिए वो धरती पर आए थे वो उन्होंने पूरा किया, और माता कैकेयी उसका एक माध्यम बनी। मेरे पास आज शेयर करने के लिए केवल यही। थोड़ी सी चर्चा जो है प्रसाद के ऊपर पूछा था उन्होंने, थोड़ा सा आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं एडमिट करूंगा कि मेरा ज्ञान इस विषय में बहुत कम है। मैं इस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देख रही थी तैसी, और हर हर महादेव, हर जगह ईश्वर हैं। ये दोनों आजकल मेरे लिए, मेरी समझ के अनुसार मेरे बेसिक लर्निंग पॉइंट्स हैं। तो मेरी यदि प्रसाद में श्रद्धा है तो मैंने अगर देख भी लिया तो मेरे लिए बहुत है। मुझे प्रसाद मिला तो भी ईश्वर का आशीर्वाद मिला, नहीं मिला तो भी मिला। अगेन मुझे इन विषयों में बहुत ज्ञान नहीं है, मैं मानता हूँ। उसी तरीके से ईश्वर से मतलब हर जगह ईश्वर है। अगर मुझे जाना है, मैं कहीं दरवाजे पे भी ईश्वर मान के हाथ रख के कह सकता हूँ कि हे ईश्वर रक्षा करना, या हे ईश्वर जो भी। तो पर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर देना मेरे लिए मुश्किल है, मेरी नॉलेज इसमें बहुत कम है। मैं शायद इस विषय में पहले चर्चा कर चुका हूँ। प्रसाद जो है वो अपने आप में भोग है प्रभु का। संसार के भोगों को भक्त जो है सीधा कभी ग्रहण नहीं करता। भक्त कहता है ये जो संसारिक चीजें हैं इनको जो है प्रभु के लिए, भोग जो है प्रभु के लिए, और भक्तों के लिए प्रसाद। देखिए कभी आप द्वारकाधीश गए हो या कभी आप किसी भी मंदिर में गए हो तो वहां पर आप सुनेंगे कि ठाकुर जी का भोग आ रहा है, और जब ठाकुर जी के यहां से भोग आता है वह भक्तों में बढ़ता है, वह प्रसाद बन जाता है। भक्त लोग कहते हैं आपने प्रसाद पाया, आप प्रसाद लेंगे, आप भोजन करके भी जाएंगे तो वो ये कहेंगे आप प्रसाद लेकर जाइए, आप बैठिए। भोजन भोग के अंदर भक्ति घुल जाती है तो उसके अंदर से खटास मिठास ऊंच नीच सब समाप्त हो जाता है। और बड़ा रोचक जो है मुझे लगा जब मैं वहां गया उड़ीसा में, जो जगन्नाथ जी का मंदिर है,
और वहां पर मुझे ये बताया गया, ये जो प्रसाद यहाँ बनता है, कढ़ी चावल का प्रसाद बनता है, और कढ़ी चावल का प्रसाद जो है वहां क्यों चढ़ता है, क्योंकि माँ से भगवान ने कहा कि माँ आज मैं कढ़ी चावल खाऊंगा। थोड़ी सी कथा जो है लंबी है, और वहां के बारे में ये कहा जाता है कि कितना भी थोड़ा प्रसाद दिया जाए, कोई भी भक्त इस प्रसाद को पूरा नहीं खा पाता। उसकी तृप्ति जो है खाने से पहले, पूरा खत्म करने से पहले उसकी तृप्ति हो जाती है। ये उस प्रसाद की विशेषता है। और जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माँ से पूछा है कि माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं अतिशय भूखा, तो माँ ने भी यही कहा है, तुम जाओ और रघुनाथ हृदय राखी मधुर फल खाओ। अपने हृदय में भगवान को रख करके मधुर फल खाइए। आप जब भी संसारिक भोगों को उपयोग करें, उनको प्रभु को समर्पित करके करें, तो उससे संसार की माया आपको अपने ऊपर आश्रित नहीं करेगी, अपने ऊपर डोरे नहीं डालेगी। हमारे यहाँ एक ऐसा नियम है, एक ऐसा प्रकरण है, इस प्रकार की परिपाटी है कि अगर हम जो है अपने घर में टीवी भी लाते हैं तो हम पहले प्रभु को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, ये आपकी कृपा से हमें मिला है, हम इसको आपको समर्पित करते हैं, और जो है हम आपके द्वारा दिया गया प्रसाद समझकर इसको अनुग्रहित करते हैं। उससे जो है आप जो है संसार के अंदर थोड़ा सा जो अहंकार का भाव है उससे बचे रहते हैं और प्रभु से जुड़े रहते हैं। और जहां तक हो सके सभी देवी देवताओं को चाहिए कि वे भोजन करने से पहले प्रभु को समर्पित जरूर करें। अगर समय हो तो एक छोटा सा प्रकरण मुझे याद आ गया, बड़ा भावपूर्ण प्रकरण है, सुनाना चाहता हूं। ब्रिज के अंदर या द्वारका के अंदर एक आश्रम के बड़े अधिकारी थे, बड़े संत रहे होंगे। उनके पास कोई साधु आए, उन्होंने कहा प्रभु मुझे अपने आश्रम में रख लीजिए, मैं भी कोई झाड़ू बुहारी कर दिया करूंगा। उन्होंने कहा रहिए, कोई बात नहीं। और बड़े मनोभाव से वो संत जो है आश्रम के सारे काम करते। जब इतना कुछ भाव देखा तो जो महंत थे उनको जो है एक दिन प्रभु के पास ले गए। उसने कहा प्रभु ये सेवक है और बड़े भावपूर्ण आपकी सेवा करता है, इसको स्वीकार किया। स्वीकार हो गया, प्रभु की कृपा हो गई और मन लगा के काम करने लगे। कुछ भाव भूम में इतने डूब गए कि आश्रम के कार्यों में व्यवधान होने लगा। जब आश्रम के कार्यों में व्यवधान होने लगा तो महंत को बड़ा बुरा लगा। तो महंत ने कहा कि भाई ये तो बहुत गलत बात है, तुम आश्रम से निकलो। और आश्रम से उनको निकाल दिया गया। बड़े दुखी थे, सारा दिन हो गया, कहीं कुछ खाने को नहीं मिला, आंखों में आंसू, बस प्रभु का ध्यान, प्रभु का ध्यान, प्रभु का ध्यान। ब्रज की गलियों में भटक रहे थे। थोड़ी सी प्रसिद्धि भी हो गई थी। एक हलवाई जलेबी बनाना था। उसने कहा महाराज जी आइए, मैं अभी जलेबी बनाई, आप थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, थोड़ी सी जलेबी आप खा लीजिए। और संत तो सुबह से भूखे थे, थोड़ी सी जलेबी ले ली और मने मन जो है प्रभु का भोग लगा, और भोग लगा करके जो है प्रसाद मानकर वो जलेबी ग्रहण कर। इधर जो है महंत जी जो है शाम की शयनारती करने से पहले प्रभु को भोग लगाते हैं। वह भोग लगाया, पर्दा हटाया तो महंती जी देखते हैं कि प्रभु के चरणों में जलेबी पहले से रखी हुई है। महंती जी बोले अरे केशव, ये क्या लीला है प्रभु, ये जलेबी का भोग कहां से आ गया? प्रभु बोले तुम ही तो लाए थे ना उसको, तुम्हारे पास तो ये क्षमता है कि तुम उसे निकाल सकते हो, पर मेरे पास तो डिलीट का बटन ही नहीं है। जिसको मैंने एक बार ग्रहण कर लिया मैं उसे छोड़ ही नहीं सकता। मुझे तो सिर्फ पकड़ना आता है, छोड़ना तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। संजय, आई थिंक आई हैव ट्राइड टू आंसर योर क्वेश्चन इन पार्ट. I don't know how far is it satisfying to you. No, that was very good. Thank you. जी, मैं कुछ कह सकता हूँ सतीश जी? अवश्य अवश्य, आपका पूरा अधिकार है। आप
सभी भक्तों को मेरा प्रणाम, राम राम। जितनी प्यार से, जितनी भावपूर्ण ढंग से, तन्मयता से सतीश जी ये भक्ति भावना से हमें भक्ति की बात बताई है, तो उसको सुन करके बहुत ही ज़्यादा जो है ना मन भाव विभोर हो जाता है और भगवान के चरणों में 2 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चलता है। तो सतीश जी, ये हम आपके बड़े आभारी हैं कि आप इतने तन्मयता से, इतने भावपूर्ण ढंग से, इतने प्यार से प्रभु के जो है बारे में बताते हैं हम सभी को। जहाँ तक संजय जी ने बताया कि वो प्रसाद के बारे में, तो मुझे जो इतना मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ जितने आप सभी लोग हैं, पर छोटी सी बात ये है कि जब हम भगवान के मंदिर में प्रसाद लेकर के जाते हैं तो वो मिठाई है या फल है, हम ये लेके जाते हैं कि भाई फलाने हलवाई से हमने ये मिष्ठान खरीदा है, हलवाई वो होली गेट से हमने पेड़े खरीदे हैं। तो जब भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, फिर वो कुछ बंटता है भक्तों में, फिर कुछ प्रसाद हमें मिलता है, तो वो प्रसाद हम बोलते हैं कि अब ये श्री कृष्ण जी के मंदिर का प्रसाद है, या हम शिव जी के मंदिर से प्रसाद लाए, या हनुमान जी का प्रसाद है। तो वो जो है वो भगवान की तरफ से हमारे पास भेंट स्वरूप या हमारा आशीर्वाद स्वरूप वो हमें आ जाता है। तो जो गया था कुछ और था, जब वो वापस आए मंदिर से तो वो कुछ और बन जाता है। तो मेरे ख्याल में ये है प्रसाद की महत्ता। और शुरू से ही आदिकाल से जो है आदमी को खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो मंदिरों के आसपास जमीन होती थी, गुरुकुल होते थे, वो जमीन में विद्यार्थी कुछ खेती बाड़ी करते थे, भोजनालय चलते थे, वहीं पर ही उसी स्कूल के साइड में ही जो वैद्य जी अपनी वैद्यशाला चलाते थे। तो वो पूरा सिस्टम जो है गांव का चलता था, वो जमीन के ऊपर और भोजनालय के ऊपर, और वहां पर जितने भी लोग जो बाहर से लोग आते थे उनको प्रसाद भगवान का बना करके वो गुरुकुल के जो विद्यार्थी थे वो देते थे, और गुरु को और गुरु माता को जो है वो प्रसाद चढ़ाते थे। तो वो सिस्टम बना हुआ था और गुरु उनको विद्या देते थे और भगवान का आशीर्वाद के स्वरूप में वो सारा प्रसाद स्वीकार करते थे। तो ये उनका ये मेहनत का नतीजा समझ लो, या सोशल सिस्टम का वो ढंग है, और भगवान की तरफ से हम उसको ग्रहण करते हैं, तो उसका जो है उसका असर और ज्यादा फिर बढ़ जाता है। तो मैं हिमाचल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। हिमाचल में ये परिपाटी अभी तक प्रचलित है कि वहां पर जो भी भक्तजन आते हैं लंच के समय, उन सबको भोजन कराया जाता है। और एक मंदिर में नहीं, वहां के सभी बड़े मंदिरों में ये प्रचलन है। वहां बहुत बड़े हनुमान जी के मंदिर हैं, जहां पर ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी ने अपना कदम रखा है जब वो जा रहे थे जड़ी बूटी वापस लेकर के, थोड़ा सा एक क्षण के लिए, उससे भी कम समय के लिए, थोड़ा सा विश्राम के लिए उन्होंने अपना कदम रखा है। बहुत भव्य मंदिर है पहाड़ियों के बीच में, और बहुत हजारों लोगों को वो लोग जो है रोज भंडारा करके जो है खाना खिलाते हैं। और ये मेरी सभी से विनती है, विनम्र प्रार्थना है, जब भी अपने घर में भोजन करें, चाहे वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर करें, चाहे वो बच्चों के साथ करें, चाहे वो अकेले में करें, प्रभु को एक बार समर्पित जरूर करें। प्रभु बस आप आइए मेरे साथ भोजन कीजिए। जब इतना कह करके कर देंगे तो मैं समझता हूं आपका भाव उस भोजन को पवित्र बना देगा। और बच्चों में भी ये बात अगर हम डाल सकें तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। जब घर से बाहर जाएं तो प्रभु को बताकर जाएं, प्रभु मैं जा रहा हूं, और जब आए तो प्रभु को प्रणाम करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अलका जी हैं यहाँ पर, अलका जी कुछ कहना चाहती हैं? आमतौर पे बहुत अच्छी टिप्पणी देती हैं अलका जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये बात ही नोट करी कि भावना बहुत जरूरी है। मतलब अलका भगवान जी जो आप है जरा वो अपना भाव वीडियो ऑन का करें भूखा प्लीज। है। हाँ जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि भगवान जो है वो भाव का भूखा है, तो भावना जो है वो तो होनी चाहिए। और जैसे आपने कहा कि डिमांड नहीं होनी चाहिए। हम मंदिर जाके कहते हैं हम 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, आप हमारा ये काम कर दीजिए, हम ब्राइब करते हैं गॉड को, तो विच इज वेरी रॉन्ग। और फिर धैर्य आपने बताया कि जैसे शबरी 18 साल की उम्र से ही उसमें इतना धैर्य था कि वो प्रभु की वेट करती रही, तो हमारे अंदर भी धैर्य होना चाहिए कि भाई हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो जरूर
सुनी जाएगी। और फेथ पूर्ण समर्पण, पूर्ण सरेंडर जो है वो होना चाहिए। और इनफैक्ट अगर हम हर काम अपना जो है वो ईश्वर के चरणों में डाल दें, मतलब उसमें से डूअरशिप हटा दे कि भगवान ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये काम है, ये अब आपको करना है, आप इसके करता है और ये आप जानो, और आप, मैं कुछ नहीं हूँ, बस आपको ये करना है मेरा काम, बस मैं तो छोटा बच्चा हूँ, आप माँ हो जैसे, बस मैंने तो समर्पित कर दिया टोटल फेथ के साथ। तो हम एक तो काम कोई गलत करेंगे ही नहीं, ठीक है। और जो भी उसका रिजल्ट हो उसको प्रसाद के रूप में आप स्वीकार कर दीजिए। पॉजिटिव आए तो भी ठीक है, नेगेटिव आए रिजल्ट तो भी ठीक है, भाई भगवान का प्रसाद है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो दैट इज भक्ति फॉर मी, एज सिंपल एज दैट। थैंक यू। मैं बोलूं थोड़ा समय? हाँ अमला जी आइए प्लीज, आपका स्वागत है। मैंने बोला कि भक्ति है तो श्रद्धा, तो धैर्य है तो प्रभु का दर्शन है। मेरा कहना है, सोचना है कि श्रद्धा है तो धैर्य तो आ ही जाएगा, क्योंकि बिना श्रद्धा के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। श्रद्धा है और संपूर्ण अपना आपने भगवान को अर्पित कर दिया है अपने आप को श्रद्धा से, तो फिर तो सही होना है, ये मान के ही चलना है। और भोग की जहां तक बात आती है, भगवान को भोग, भगवान का प्रसाद हमारे अंदर सिर्फ ह्यूमिलिटी लाता है। जब हमको भगवान से कुछ मिलता है, उनके पास से आता है, तो हमारी आस्था है ना वो उनके प्रति, कि यहाँ से जो आएगा और इसको जो हम भोग लेंगे ये हमारे लिए हमेशा ही उच्चतम होगा, इससे अच्छा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। और अगर आप लंगर खाने जाइए तो राजा और रंक भगवान के सामने एक हो जाते हैं, सब एक लाइन में बैठ जाते हैं, सबको हाथ उठाओ, कटोरा लो सामने और पानी मांगो, हाथ आगे करो तो रोटी मिलेगी और खाना आपको सब एक जैसा ही मिलेगा। तो भोग बता देता है कि हम सब एक हैं, क्योंकि मंदिर में तो हर कोई जा रहा है। भक्त जो है वो फिर भगवान ये नहीं देख रहा है कि वो शूद्र है कि ब्राह्मण है कि अमीर है कि गरीब है, तो यहाँ से जो आया है वो सभी को ही मिलेगा। तो श्रद्धा रखो, उसके बाद तो फिर आपके कर्म है, आपके कर्म आपको अपने भगवान से जो रिटर्न मिलेगा वो भोग के रूप में मिल जाएगा। तो अच्छे कर्म करो, श्रद्धा रखो, धैर्य मिलेगा ही मिलेगा उससे, और प्रभु की कृपा रहेगी। कुछ चीजें हम नहीं समझ पाते हैं, बहुत एडवर्स होती हैं, हम तो कह रहे हैं प्रभु आप में आस्था रखे हैं, मार जप जाप माला सब कर रहे हैं, पर हर चीज हमारे विपरीत जा रही है सोचते हुए भी, तो वो आएगी तभी हाथ में जब हम सिर्फ धैर्य रखेंगे और अटूट विश्वास कि प्रभु जो कर रहे हो इसमें आप ही की लीला है, आप ही जानो, मैंने तो आपको समर्पित कर दिया। पर फिर अंदर से बेईमानी नहीं करनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी। अंदर से अगर आप बेईमान हो गए और ऊपर से कहते रहे प्रभु आपको तो मैंने समर्पित कर दिया, फिर क्यों नहीं हो रहा, तो नहीं होता। पर प्रभु की लीला बहुत ही अपरंपार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आमला जी, आपका बहुत अच्छी बात आपने कही। चंद्रकांत मोगे जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, और चंद्रकांत जी थोड़ा सा आज आप हमारे विशेष अतिथि हैं, और आपसे निवेदन है कि आप दो शब्द जो है सभी सहपाठियों के लिए, सहयोगियों के लिए कहें। चंद्रकांत जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा आप प्रवचन करते हैं। आप वीडियो ऑन करें जरा। मेरे प्रवचन की जो प्रशंसा आपने करनी थी वो ठीक है, आप कुछ ज्ञान की बात हमें थोड़ा सा बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे विशेष अनुग्रह पे यहाँ आए। नहीं, भक्ति में तो मुझे ज्यादा वो है नहीं, पर आपको आप तो बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं। तो मेरा तो फील्ड एकदम आपको मालूम है, मतलब संस्कृत में ज्ञान मार्गी हैं, PhD। हाँ बिल्कुल, ज्ञान मार्ग की चर्चा करें प्रवचन हाँ करेंगे। और आप अभी तो आपका भक्ति का चलने दो, ज्ञान का एक अलग सर्ग रखेंगे। चलिए जी, मोगे जी का बहुत बहुत आभार, वो यहाँ आए और उन्होंने आज जो है कुछ अपने मुखारबिंद से दो चार शब्द भी कहे, और उन्होंने ये मतलब जो है हमें आश्वासन भी दिया कि वो भक्ति के ऊपर तो नहीं, अपने विद्वान जिसके वो ज्ञान मार्ग के ऊपर कुछ हमारा मार्गदर्शन आने वाले समय में करेंगे।
मैं समझता हूँ कि और कोई मित्र हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, वो तो कृपा करके अवश्य कहें। While they're unmuting, I'm going to say something. Oh, you're welcome. I think this may be a topic for a future discussion, but how does astronomy come into play? हम कह रहे हैं कि भक्ति हमेशा होनी चाहिए, but then we turn around and say कि महाशिवरात्रि के दिन the planets line up, शनि और जुपिटर जो है सही जगह में है, तो तब when you go to the temple on those days or you do a puja on those days, it will be very auspicious. So how does that play into this bhakti situation, and that you should always be praying or always be believing versus certain days are more special? That's a concept which I find difficult to understand. आज बड़े कठिन प्रश्न संजय जी लेकर आ रहे हैं, और हम तो भक्ति मार्गी हैं, हमको तो रोना आता है, विनय करनी आती है। देखिए संजय जी, मेरा मानना ये है कि ये जितने भी एस्ट्रोनॉमी के ग्रह हैं, इनका अपना प्रभाव है, इनका अपना प्रारब्ध है, इनकी अपना महत्व है, साइंस है, एक विज्ञान है जो कि अपना प्रभाव मनुष्य के ऊपर डालता ही डालता है। और उस प्रभाव को दूर करने के लिए, उस प्रभाव को और प्रभावी बनाने के लिए विज्ञान से जुड़े हुए लोग, एस्ट्रोनॉमर्स, अपना कुछ ना कुछ वक्तव्य अवश्य देते हैं। मैं इस विषय की गंभीरता में और गहराई में तो नहीं जा सकता कि वो कितना प्रभावशाली होता है, या उसका निवारण या उसका निराकरण कितना इफेक्टिव होता है, लेकिन मैं तो एक बात को मानता हूं, जब मनुष्य के सारे ग्रह विपरीत हो जाएं, तो मनुष्य को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जब 9 के 9 ग्रह मनुष्य के विपरीत हो जाएं, तो हनुमान जी के पास एक ऐसा 10वां ग्रह है जिससे कि ये 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाते हैं, और वह ग्रह है सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। आपके अनुग्रह से ये सारे के सारे ग्रहों की चाल मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो देखिए, हम तो भक्ति मार्गी है ना, मैं तो आपको जो भी है भाव का उत्तर दे सकता हूँ। और ये जो आप कह रहे हैं एस्ट्रोनॉमी की बात है, ये संभव है बहुत, क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत कम है, और इस विषय में जो सही चर्चा के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं वो मैं समझता हूँ चंद्रकांत मोंगे जी होंगे, या संजय जी आप कुछ और इसका उत्तर देना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो तो कृपया अपनी टिप्पणी दें। Can I say something? हाँ, प्लीज। Both the questions that you ask are pretty pertinent. Your first question and about Mahashivratri and planets and all that, and there has to be some basis for it. The issue is that something that we have accepted, but we do not know why it is like this, and I don't know how to find out answer to your question. I have no idea, but I think this is something certainly worth discussing in future. I have no idea who will do it, how it will be done, how will we get that intel, I don't know, but there's something I would certainly want to get more answers here. Mahashivratri, they say, is only pertinent in the northern hemisphere, not in the southern hemisphere. Because in the northern hemisphere on Shivratri, the gravitational pull is the maximum. And that's why they say stay vertical, don't be horizontal, because with the rise of the gravitational force, energies within you will rise. And that is why for the whole night they ask you to be awake. And then to make it more spiritual and more religious, they've attached it to the Supreme Lord Har Har Mahadev and made a Shiv Ki Ratri. That's great. Then I think even when we have
क्या बोलते हैं 14th January we have no when the sun starts to move. संक्रांति, मकर संक्रांति. Makar Sankranti. Right. Makar Sankranti is the day when the sun starts to move towards the northern hemisphere, and therefore again the rise of the energy, and that's why. And then to give anything the religious thing and make people fear was to then go and take a bath in the Ganges, because now again the energies will start rising. So cleanse yourself and enter the new phase. Good. I think Amlaji has tried to like correlate in a big way, giving the example of two festivals. That still probably doesn't answer Sanjay's question. That these things are so accurate, they just can't be random. No, they aren't, because so they are not random. We know that, but why? We don't know the full answer to that. Yeah. चलिए, मैं समझता हूँ सभी मित्रों का बहुत बहुत एक बार धन्यवाद करने का समय है, और काफी समय हो चुका है, सांसारिक कार्य भी हैं. तो संजय जी, अगर आप उचित समझते हैं तो सबका धन्यवाद करके सभा का विसर्जन करें. किसी और मित्र को, किसी और बंधु को कुछ टिप्पणी देनी हो, कुछ कहना हो, अपना वक्तव्य रखना हो, तो उन सबका एक बार फिर से स्वागत है. आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, और आप सबको हमारा निमंत्रण हमेशा रहेगा कि आप जो है अपने मित्रों को, सहयोगियों को, बच्चों को, परिवार के अन्य लोगों को इस सभागार में जोड़ें, ताकि हम उनके ज्ञान से, उनकी टिप्पणियों से और अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री ले सकें. Over to Sanjay now. Shubhlata ji wanted to say something. Oh yes, that's great. क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? अवश्य अवश्य, शुभलता जी, आपका स्वागत है. मेरा पर्सनल मानना ये है कि श्रद्धा, जैसे इन्होंने कहा था कि श्रद्धा इज इम्पोर्टेंट. इतना हर फील्ड में इतना वास्ट नॉलेज है, चाहे एस्ट्रोनॉमी है, चाहे मेडिकल है, चाहे स्पिरिचुअल है, एनी इतनी वास्ट नॉलेज है जो हम नहीं ग्रहण कर सकते. लेकिन श्रद्धा अगर हमें, क्योंकि हम भगवान को मानते हैं, गीता में 9वें अध्याय में 15वें श्लोक में ये लिखा है कि आप किसी भी हर रूप में भगवान की उपासना कर, हर रूप में उपासना करनी चाहिए. तो मेरा मतलब, अगर श्रद्धा जब है तो भक्ति भी अपने आप धीरे धीरे धीरे, और श्रद्धा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. और भगवान में श्रद्धा किसी भी रूप में क्यों ना हो, तो यही मैं कहना चाहती हूँ. धन्यवाद. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबको. एक बार मैं उस मंत्र का दोबारा से उच्चारण करता हूँ. आप सब लोग इसको याद करने का प्रयत्न कीजिए. बहुत सुंदर मंत्र है, और अपने मंदिर में रोज इसका पाठ कीजिए. जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा. करऊं सो बेगी, बेगी माने जल्दी, करऊं सो बेगी दास में तोरा, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा. प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय. Well, thank you all. I'm going to go ahead and close the session and look forward to these very interesting discussions in the future. प्रतीक्षा करेंगे.